Good morning students, how are you? Students, today we will continue our chapter number 16, that is water, a precious resource. Now you understood that water is very important for us. It is a precious resource, बहुकीमती resource है, so use it very carefully. Okay? नाउ द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। क्लास हमने पहले ही पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से अलग अलग प्लेसेस के अंदर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न अबाउट दैट देयर आर water table means surface water, the ground water and the replenishment is very necessary means अगर water की supply regular basis पे water cycle properly run नहीं होगी तो water की depletion हो जाती है यानी water की shortage हो जाती है। तो now we will see how what is the distribution of water in India means हमारे देश के अंदर water का distribution किस तरह से होता है, किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सी द मैप ऑफ इंडिया, देयर इज द डिफरेंट मोड। जैसे कि ये लाइट शेड जो है बेटा यहाँ पर बता रहे कि ना के बराबर बारिश होती है, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। ये फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द सीजनल मानसून। आपको पता है कि जून टू अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसी 3 महीने 4 महीने में हमारे यहाँ रेनफॉल होती है। तो थ्रू मतलब 12 मंथ का जो स्टोरेज होता है वाटर का वो यही 3-4 महीने की जो रेनफॉल होती है उस पर डिपेंड करता है। सो मानसून ब्रिंग्स हैवी और ओवर मोस्ट ऑफ द कंट्री बिटवीन जून टू अक्टूबर मीन्स कि बेसिकली हैवी रेन्स जो आती हैं वो जून टू अक्टूबर आती हैं। ओनली तमिलनाडु इज़ द एक्सेप्शन एंड रिसीव ओवर हाफ ऑफ इट्स रेन फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर मीन्स हमारे सबके प्लेसेस पे जून टू अक्टूबर बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बारिश जो होती है वो स्टार्ट होती है अक्टूबर से नवंबर मीन्स अक्टूबर नवंबर यही 2 मंथ वहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। इंडिया रेंजेस फ्रॉम प्लेस हैविंग वाटर लेस कंडीशंस थार डेजर्ट टू प्लेस विद रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मीन्स इंडिया एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वेरिएशंस बहुत आती है, चाहे वो लैंग्वेज का वेरिएशन हो चाहे रीजनल वेरिएशंस हो। तो उसी वेरिएशंस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, लैंड का वेरिएशंस होता है। तो थार यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है गुजरात का, राजस्थान का, यहाँ पे थार डेजर्ट है जहाँ पर वेरी लिटिल रेनफॉल होती है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी एक ऐसा कंट्री है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। नाउ इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रिवर्स टू। आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स भी हैं। तो द 3 अरेबियन मेजर रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। याद रखो बेसिकली जो हमको वाटर की सप्लाई होती है वो 3 रिवर्स से होती है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ओके, इन द हिमालयाज एंड द ड्रेन नियरली 2/3 ऑफ द लैंड एरिया क्योंकि हिमालय जो माउंटेन है वो उस पर ऑल द टाइम थ्रू आउट द ईयर आइस से कवर्ड होता है और वो सन की हीट से मेल्ट होता है और उससे रिवर जो फ्लो होती है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं और उससे हमारे यहाँ पे वाटर की सप्लाई कंप्लीट होती है। These rivers also account for nearly the same proportion of India's total water resources. Okay, so this is the Indian map and it shows the different types of rivers. Okay, the 3 major rivers are Indus, Ganga and the Brahmaputra. You can see यहाँ पे सारा जो ग्रीन पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से यहाँ ये एरिया फ्लरिश है यानी कि रेन हो रही है क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर जाती है। दिस इज़ द गंगा रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे है क्योंकि गंगा ही आगे चल के ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा। डैम्स इन इंडिया। क्लास क्योंकि मानसून सीज़न के ऊपर हम लोग बेस्ड होते हैं, डिपेंडेंट है फुल ऑन मानसून्स, तो जो भी प्रेसिपिटेशन का या रेनफॉल के बाद वाटर हमको मिलता है तो उसको ज़रूरी है कि
ध्यान से संभाल के यूज़ किया जाए, इसीलिए हमको क्या बनाना पड़ता है, डैम्स बनाने पड़ते हैं. डैम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के काम आता है. अ डैम इज़ अ बैरियर. बैरियर मीन्स एक तरीके की बड़ी दीवार होती है और एक साइड में बहुत बड़ा गड्ढा होता है, बड़ा रिजर्वायर होता है जहाँ पे सारा वाटर को स्टोर किया जाता है. तो डैम इज़ अ बैरियर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ रिजर्वायर. डैम्स आर मेनली बिल्ट in order to produce electricity by using water. This form of electricity is called hydroelectricity. Or reservoir created by dams not only suppress floods but also provide water for activities such as irrigation, human consumption, industrial use and aquaculture एंड नेविगेशन. बेटा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं जहाँ पर बड़े बड़े गेट्स लगे हुए होते हैं और दूसरी साइड में क्या होता है, बहुत बड़ा गड्ढा जैसा होता है, पिट नहीं मतलब बहुत बड़ा लैंड एरिया होता है जहाँ पे रेन वाटर को सारे सिटी से जितने भी वाटर होता है उसको वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और फिर इसका प्रोसेस होता है पूरा टाइम टू टाइम वाटर के प्रेशर से जब एक जगह से दूसरी जगह पे आता है तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है और फिर ये वाटर वापस से टनल्स के थ्रू वापस उसी प्लेस पे चला जाता है. तो ये आने जाने से तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इसके अलावा इरिगेशंस में भी डैम्स को यूज़ किया जाता है. ओके, बट इफ़ वी नॉट यूज़ द वाटर, मतलब समझदारी से अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमको वाटर स्केर्सिटी होगी, वाटर की शॉर्टेज होगी. और वाटर की शॉर्टेज से क्या होता है, वाटर की शॉर्टेज से ये होता है यानी कि सब जगह अकाल आ जाता है, सूखा हो जाता है, हमारी जो ग्रीनरी होती है वो ख़त्म हो जाती है, प्यास से लोग मरते हैं, भूख से मरते हैं. तो इसीलिए ज़रूरी है कि वी शुड यूज़ वाटर in a proper manner. What is water scarcity? Simply put, water scarcity is either the lack of enough water quantity or lack of access to save water quality. Means अगर मान लीजिए आपके यहाँ वाटर आ रहा है लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है, प्योर नहीं है, उसमें जर्म्स हैं, उसमें दूसरी चीज़ें मिक्स है, तो वो वाटर हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमें कई तरीके की डिजीज़ेस हो सकती हैं. तो इस तरह से भी अगर वो है तो हमारी बॉडी में स्केर्सिटी हो जाएगी, हम पानी नहीं पिएंगे. और अगर हमारे यहाँ पे मतलब जैसे अभी फ्लड, बारिश नहीं हो रही है तो सूखा हो रहा है, तो उस केस में भी वाटर की शॉर्टेज है. मीन्स क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही रिक्वायर्ड होती है. इनमें से किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो वाटर स्केर्सिटी होगा. इट करेंटली अफेक्ट्स अराउंड 2.8 बिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. मीन्स पूरे वर्ल्ड में लगभग 2.8 बिलियन पीपल्स जो हैं उनको वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी कि जब भी पानी पिए, छान के पिए, बॉयल करके पिए, ताकि आपको कभी भी वाटर स्केर्सिटी का सामना ना करना पड़ेगा इनटू योर बॉडी. ठीक है, 1 out of every 4 deaths under the age of 5 वर्ल्ड वाइड इज़ ड्यू टू वाटर रिलेटेड डिजीज़. अब बेटा ऐसी कंडीशन में जहाँ पानी की शॉर्टेज है तो जो वाटर मिलता है बेचारे वही पीते. और ऐसे केसेस के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में अगर अंडर 5 ईयर्स की एज की बात की जाए तो जो बच्चे की डेथ होती है तो 4 डेथ में से 1 डेथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वाटर स्केर्सिटी की वजह से होती है. 80% ऑफ द इलनेस कॉज बाय अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन कंडीशन इन द वर्ल्ड. मीन्स लगभग जितनी भी डेथ होती है उनमें से 80% डेथ जो होती है वो वाटर के मिस यूज़ की वजह से होती है या प्रॉपर वाटर इम्प्योर होता है उसके ड्रिंकिंग की वजह से होती है. सो वी शुड यूज़ इट इन अ प्रॉपर मैनर. फिर फैक्टर कॉजिंग वाटर स्केर्सिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है कि एक तो प्रेसिपिटेशन है कि जब भी प्रेसिपिटेशन हो तो अगर हम उसको प्रॉपरली वाटर को स्टोर नहीं करते हैं तो उससे भी वाटर पोल्यूट हो जाता है. दूसरा ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड द डिमांड ऑफ वाटर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों को पानी की डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे भी वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर इज़ ऑल्सो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़.
क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, और इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से भी स्केर्सिटी होती है, वाटर की शॉर्टेज होती है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द सिचुएशन वेयर देयर इज इनसफिशिएंट वाटर टू satisfy normal requirements. Though water is renewable resource, the factor of scarcity of water is, अब आपको अगर कोई पूछे कि फैक्टर्स बताइए स्केर्सिटी के, तो आपने क्या बोलना है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड डिफॉरेस्टेशन. Now the water management, most of the water that we get as rainfall just flow away, क्योंकि बारिश के बाद पानी बह जाता है तो the rain water can be used to recharge the ground water. तो इसीलिए ज़रूरी है कि रेन वाटर को ध्यान से यूज़ करें ताकि वो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहे. दिस इज़ रिफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्लास जब भी बारिश हो तो आप अपने घर के मतलब जैसे मानसून सीज़न है तो घर की छत को क्लीन करके रखिए. उसका सिस्टम इस तरह से कीजिए कि ड्रेनेज से एक पाइप हो जो आपके अंडरग्राउंड के वाटर के जो टैंक होता है वहाँ पे वो स्टोर जाए. आपको पता है कि रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर. एक हाइट एक लेवल तक अंतर है, जब वो कॉन्टेक्ट में आता है अर्थ सरफेस के तभी है ना वो इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स उसके साथ मिक्स होते हैं. तो छत पे आपके जैसे ही पानी आए उसको आप स्टोर करके रखें, तो उससे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ द एनुअल रेनफॉल. आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से रेन होती है. और बेसिकली हम लोग बाउरीज होती हैं, छोटी छोटी सी नाली टाइप का होता है, उसको भी हम लोग बना के रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं. ड्रिप इरिगेशन करके वी कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग वाटर. ठीक है, वेस्टेज नहीं करना चाहिए. वाटर क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, उसको प्योर करके रखिए, इम्प्योरिटीज़ को ऐड अप नहीं करना है. दिस इज़ द ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पे हम लोग बूंद बूंद से सिंचाई करते हैं. नाउ द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर को कंजर्व करके रखना, सेव करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्व करने से, कंजर्व मीन्स सेव करना, ठीक है, कि रिड्यूस द नीड फॉर कॉस्टली वाटर सप्लाईज. न्यू वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ यूज़ करना चाहिए. फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं. रिजर्व रिवर्स एंड द लेक्स विल रिमेन क्लीन. मतलब आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, सेव वाटर, इट विल सेव आवर फ्यूचर. थैंक यू.